देखो, जब किसी को पता लगता है ना कि मैं यार फिल्मों के बारे में बात करता हूँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, तो चाहे वो कोई भी हो आपका जानने वाला, अगर उसको पता है ना तो वो आपसे पूछता जरूर है कि अंकुर भाई ये फिल्म देखी थी, आपकी कैसी लगी। मैंने कहा यार चैनल पर जाकर देख ले। कह रहे चैनल पर हम जाते नहीं, आप ऐसे ही बता दो, हमने देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए बताओ। अभी भी जस्ट शेव करवा के आ रहा हूँ, तो जिस नाई के पास गया था ना, सिकंदर के बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा भाई क्या देखेगा, आप तो एक दो शो भी नहीं बचे हुए हैं। देखनी है तो जाट देख ले या फिर जाकर केसरी चैप्टर 2 देख ले, दोनों की दोनों फिल्में अच्छी है और दोनों आपका पैसा वसूल करेंगे। कहते नहीं नहीं, मैं देखता हूं तो सिर्फ सलमान खान की फिल्म देखता हूं। तो मैंने कहा भाई सलमान खान की फिल्म देखता है तो पहले दूसरे तीसरे दिन जाना चाहिए। तो एक महीने बाद मेरे से पूछ रहा है कि सिकंदर कैसी है, और फिर फैन है तो क्या फैन है। कह रहे नहीं भाई मैंने ना वैसे तो डाउनलोड करके देख ली और मुझे अच्छी नहीं लगी। तो देखो इससे एक बात निकल कर आती है, सिनेमा चलाने वाले ना दो लोग होते हैं। एक वो जो पब्लिक के रिव्यूज देखते हैं, जो वेट करते हैं पहला हफ्ता कि ऑर्गेनिक जनता का कैसा रिस्पांस आ रहा है, और फैंस का रिस्पांस तो हर किसी को पता है अच्छा ही होता है। अगर ऑर्गेनिक जनता जाग जाती है तो वो थिएटर जाती है, पैसा खर्च करती है और फिल्म देखती है, तो फिल्म की कलेक्शन जबरदस्त होती है। और एक वो लोग होते हैं जो देखना तो चाहते हैं पर पहले वेट करते हैं। अगर भाई साहब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ ना और वो कहते हैं यार कौन पैसा खर्च करेगा, इसको तो हम ओटीटी पर देख लेंगे, तो मैं आपको सच बताऊं वो ओटीटी पर भी नहीं देखते हैं, वो टेलीग्राम या दूसरी बहुत सी एप्स हैं वहां से डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो इसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? प्रोड्यूसर को होता है, और फिल्म के कलेक्शन के ऊपर फर्क पड़ता है। ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला। आज जो है अब तुम देखो लास्ट 2-3 दिन से केसरी अच्छा कलेक्शन कर रही है और जाट तो एक स्टेडी कलेक्शन के ऊपर चल ही रही है। पर अगर हम जो भी यूट्यूबर है, जो भी रिव्यूअर है ना, इनके कलेक्शन से बात कर रहे हैं ना, तो एक सेक्शन है 10 से 15% लोगों का, अगर 100 कमेंट आते हैं ना, 10 कमेंट ऐसे होते हैं कि भाई फेक कलेक्शन है, ये फिल्म दोनों ही फेक कलेक्शन कर रही हैं, कलेक्शंस आ ही नहीं रहे हैं। शाम की और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आ जाती है। भाई साहब केसरी तो चल ही नहीं रही थी, एकदम से कैसे चलने लग गई, ये है वो है, बहुत से लोग करते हैं। वो सिर्फ ये केसरी चैप्टर 2 या जाट के साथ नहीं हुआ है। स्त्री आई थी ना, स्त्री आई थी 2, उसने 600 करोड़ का धंधा करा था, उसको भी लोगों ने लपेटे में ले लिया था। छावा आई, छावा को भी लोगों ने लपेटे में ले लिया था। और भाई साहब पुष्पा आई थी तो पुष्पा को भी लोगों ने लपेटे में ले लिया था। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका क्या जाता है, कमेंट बॉक्स में आना है फेक कलेक्शन है, मैं थिएटर गया था, मैं ये गया था, मैं वो गया था, सब खाली। और मैं आपको बताता हूं, मेरी कल मैं थिएटर गया था। थिएटर किस लिए गया था? मैं जिस मॉल गया था, तो भाई जहां फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट के बाहर से ही लोग निकलते हैं, एग्जिट होते हैं। वहां पर जब मैंने देखा ना केसरी चैप्टर 2 का शो छूटा था और बहुत से लोग देखकर आ रहे थे और खुश थे और बोल रहे थे फाइनली अक्षय कुमार की अच्छी फिल्म आई है। तो ये जो ऑर्गेनिक जनता है ना, ऑर्गेनिक जनता जहां पर कहीं नहीं जाती है, ना वो सोशल मीडिया पे लिखेगी, ना वो ट्विटर के ऊपर जाएगी, वो सिर्फ फिल्म देखकर आती है। उनको पसंद आई तो भी ठीक है, नहीं पसंद आई तो भी ठीक है, वो हल्ला नहीं मचाती है। हल्ला कौन मचाता है? जो फिल्म नहीं देखता है ना, जिसको पता ही नहीं है, वो हल्ला मचाता है, बेकार है, ये है वो है। ये कुछ चंद होते हैं जो बहुत ज्यादा फैन होते हैं दूसरे एक्टरों के, और वो दूसरे एक्टरों की फिल्मों में आते हैं और नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं भाई साहब नुकसान होता ही होता है। अब कल केसरी चैप्टर 2 ने कितना बढ़िया कलेक्शन किया, 7.15, और आज ये फिल्म अच्छा खासा डिसेंट नंबर करने वाली। जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तो भाई 11-12 हजार प्रति घंटे की रफ्तार से टिकटें बेच रही है। 56-57 करोड़ हो चुका है। जब 58-8 करोड़ आता है तो भाई ये पहुंच जाएगी 64 करोड़ के ऊपर। 30 करोड़ के आसपास इसने ओवरसीज से कर लिया है, तो 95 से 96 करोड़ रुपए इसका हो चुका है। बहुत जल्दी हमें 100 करोड़ ग्रॉस का पोस्टर देखने को मिलेगा। ये अक्षय कुमार के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। मुंबई की बात करूं 18% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली एनसीआर 12%, भाई साहब पुणे 22 एंड बैंगलोर 21, सॉलिड रिस्पॉन्स है। ये तो हो गया केसरी का। आते हैं जाट के ऊपर, तो जाट का तो और ज्यादा वो है। जाट को लेकर तो लोगों ने एक ही मंशा बना रखी थी, एक ही मेंटेलिटी बना रखी थी, तो सनी देओल आएंगे, इनके बस की है नहीं, 20 साल सिनेमा से दूर रहे हैं, इन्होंने तो फ्लॉप होना ही होना है। भाई साहब गदर 2 चल गई नॉस्टैल्जिया पे, गदर 2 चल गई भाई साहब किसके ऊपर? फ्रेंचाइजी वैल्यू के ऊपर। पाकिस्तान में पंप उखाड़ा, ये है वो है, तो कुछ गवार लोग जाकर देखने आ जाएंगे, तो भाई कितना ही चल जाएगी, 10, 20, 22 करोड़ में डन हो जाएगी। आज ये फिल्म 85 करोड़ के आसपास खड़ी है और बहुत जल्दी 90 करोड़ नेट में जाने वाली है। ये उन लोगों की पतलून गीली कर दी है और पिछवाड़ा लाल कर दिया है पाजी ने, और दिखा दिया है कि मेरे अंदर ना एक्टिंग खत्म हुई है, ना मेरे फैंस भाई साहब खत्म हुए हैं। क्रेडिट जाता है सनी पाजी के फैंस को, इतने ऑर्गेनिक है, इतने भाई साहब रियल फैन है। आज भी ट्विटर पे जब वो स्पेस होता है ना, उस पर जाकर डेली बात करते हैं उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर, इनकी जो करंट फिल्म चल रही है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो फैंस है जो इस फिल्म को जिंदा रखे हुए हैं, वो ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में आते हैं और बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जनता जागती है। नहीं तो 18वें दिन के ऊपर फिल्म पहुंच गई। और सनी पाजी की मेरे को आप एक बात बता दो, लास्ट 10-15 साल में जो भी फिल्में आई है ना,
18वां दिन तो छोड़ो, 8वें दिन तक नहीं टिकती थी। तो इसको बोलते हैं रियल स्टारडम, इसको बोलते हैं रियल सक्सेस। ये फिल्म की सक्सेस ही है। और ये सक्सेस आज आपको अगर 80-90 करोड़ रुपए कम दिख रहा है ना, तो रुक जाओ, तुम थोड़ा रुक जाओ, आने दो तुम बॉर्डर 2 को, आने दो तुम रामायणा को, आने दो तुम भाई साहब जाट 2 को, तुम्हें पता लगेगा फिल्में कैसे कलेक्शन करती हैं। इनका कोई बहुत बड़ा फैन क्लब नहीं है, ना ये कॉर्पोरेट बुकिंग की तरफ जाते हैं, ना ये बल्क बुकिंग करते हैं, ना ये अपनी एड के अंदर फिल्म में जो चीजें यूज होती है, जैसे कोई कहता है एस्ट्रल पाइप हो गया, कोई बुलेट की एड कर रहा है, कुछ कर रहा है, पाजी ऐसा नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं बल्क बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग। पाजी की जो जनता है, ऑर्गेनिक जनता है, सिंगल स्क्रीन वाली जनता है, इनकी फिल्मों का कलेक्शन 90 करोड़ है ना, तो भाई अंडर रिपोर्ट हुआ है। और फिर भी बता दूं, अगर मल्टीप्लेक्स की जनता ने थोड़ा और सपोर्ट किया होता ना, तो आज ये 90 करोड़ 110 करोड़ नेट होता। इनका कलेक्शन आता कहां से है? सिंगल स्क्रीन से आता है, जहां आज भी 70 से 120 रुपए की टिकट होती है। तो यही रीजन है कि पाजी की फिल्मों की जो ऑडियंस है वो सोशल मीडिया पर नहीं है। अब लोगों ने इसको तो फिल्म को पहले फ्लॉप कह दिया था, जब इसका बुक माई शो के ऊपर इंटरेस्ट नहीं था, 6-7 हजार इंटरेस्ट था इसका रिलीज से मुश्किल से 5-7 दिन पहले। तो लोगों ने क्या बोला, यार इस फिल्म की तो बज ही नहीं है, हाइप ही नहीं है, बुक माई शो के ऊपर तो लोग दिख ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको वही बोलूंगा, जरूरी नहीं है जनता बुक माई शो से टिकट बुक करे। बुक माई शो एक मीडियम है, एक ब्रिज है। असली जनता वो होती है जो सिंगल स्क्रीन में जाती है, असली जनता वो होती है जो वहीं पर पैसा देकर टिकट खरीदती है, असली जनता वो होती है कि भाई साहब जो पूछती है कि भाई तेरे को कैसी लगी, तो मैं जाता हूं और शो से निकलता हूं, मेरे लिए भी 4 टिकट खरीदता लाइयो, मेरे लिए भी 5 टिकट लेकर आइयो कि मैं अपने घर वालों के साथ जा रहा हूं। तो वो जो सोशल मीडिया पर नहीं है, सबसे बड़ी जनता पाजी की वही है, और पाजी की फिल्मों को वही सपोर्ट करती है। 525 करोड़ रुपए जब गदर ने किया था ना, पूरे बॉलीवुड की नींद हराम हो गई थी, कोई सामने नहीं आया था। आज केसरी के लिए बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर, बड़े से बड़ा डायरेक्टर ट्वीट कर रहा है। पर एक बात बता दो, जाट के लिए ऑर्गेनिक जनता, जो आम जनता है, उसके अलावा किसने ट्वीट करा? नहीं, बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने पाजी की इस फिल्म को सपोर्ट करा है। अगर भाई इंडस्ट्री से सपोर्ट मिल जाए इस बंदे को ना, तो ये बंदा फाड़ दे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग बोलते हैं केसरी कलेक्शन फेक है, भाई साहब जाट कलेक्शन फेक है ना, वो लोग फेक है। ये बॉक्स ऑफिस भाई साहब करण जौहर मैं मानता हूं मैनिपुलेट करता है, पर इस बार करण जौहर ने कुछ गलती नहीं करी है, कुछ मैनिपुलेट नहीं करा है, बहुत रियल और ऑर्गेनिक नंबर दे रहा है। ये दूसरा करण जौहर है। ये अब शांत बैठकर सिर्फ कंटेंट पे काम करो, और बहुत अच्छी बात है, अब ये फिल्म सिर्फ रईसों के लिए नहीं बना रहा है जो सिर्फ मेट्रो सिटीज के अंदर रहती है। नहीं तो आप पहले इनकी आप देख लो, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, भाई साहब और भी बहुत सी ऐसी फिल्में बनाई है जो इनके ऊपर इल्जाम थे कि तुम छोटे शहरों में रहने वालों को तो फिल्में बनाते ही नहीं हो। पर अब ये करण जौहर 2.0 जो आया है ना, इसने जनता की नब्ज को पहचाना है, टटोला है। ये वो फिल्में बना रहा है जो छोटे शहरों को, लोगों को पसंद आती हैं। तो यही रीजन है कि केसरी चैप्टर 2 भी क्लिक कर रही है, और भाई साहब जाट तो क्लिक कर ही रही है। तो मैं तो कहूंगा ये रियल में दोनों फिल्में हिट की तरफ जा रही हैं, इवन हिट हो चुकी हैं। चाहता हूं दोनों ही नेट 100 करोड़ जाए, और ताकि पब्लिक के सामने छाती चौड़ी करके खड़ी हो सके कि देखो हमने 100 करोड़ कमा ली। और आज के वक्त के ऊपर खासकर बॉलीवुड में इतनी नेगेटिविटी के बावजूद 100 करोड़ रुपए निकालना आसान बात नहीं है। हर कोई सलमान, शाहरुख या आमिर नहीं होता जो पहले ही दूसरे दिन में 100 करोड़ लेकर आ जाएगा। अब रियल सक्सेस इसी को कहते हैं कि आपकी फिल्म के अंदर कोई भी झोल झाल ना हो, और 100 करोड़ 125 करोड़ लेकर आ जाओ, फिल्म बढ़िया है। आपकी क्या राय बताना।